हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आज का आपका एक नई कहानी में। यह कहानी एक गांव की है, जो कहानी आज तक अनसुलझी है और एक अनसुना रहस्य है। तो आपके ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधा कहानी पर आते हैं। एक सुनसान गांव था, जहां लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव के पास एक घना जंगल भी था, जिसमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं कि उस जंगल में एक साया रहता है, जो रात होने से ही बाहर निकलता था और किसी न किसी को अपना शिकार बनाता था। इसी गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता है। राजू एक नवयुवक लड़का है, जो इस कहानी को महज अफवाह मानता है। उसने कई बार अपने दोस्तों को बताया कि यह सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानी है, ताकि बच्चों को डराया जा सके। लेकिन राजू की दादी ने उसे हमेशा चेतावनी दी कि साया की कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं समझे। राजू की दादी उसे हमेशा समझाया करती थी कि वह एक खौफनाक जंगल है, उसमें काफ़ी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। राजू, जो कि इन सब चीज़ों को मानता नहीं था, एक दिन राजू के दोस्तों ने उसे जंगल में जाने की चुनौती दी। राजू ने इसे स्वीकार कर लिया और आधी रात को अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जैसे जैसे जंगल में घुसा, हवा में अजीब सी सरसराहट महसूस होने लगी। पेड़ की शाखाएं आपस में टकरा रही थी और राजू को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही राजू ने देखा कि एक घना काला साया उसकी ओर बढ़ रहा था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाने के लिए वहीं खड़े रहने का तय किया। जैसे ही साया उसके करीब आया, राजू ने देखा कि वह कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि एक भयानक प्रेत था। साया ने राजू से कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तू मेरे साथ चलेगा। राजू ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। साया ने उसे छूते हुए उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया। राजू की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन से ही राजू की गुमशुदगी की खबर गांव में फैल गई। उसके दोस्तों ने उसकी बहादुरी की कहानी गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी खोज करने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे लोग राजू को भूल गए, लेकिन उसकी दादी जानती थी कि उसका पोता अब कभी वापस नहीं आएगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना घटती है। एक अन्य युवक ने भी जंगल में जाने की कोशिश की और वह भी गायब हो गया। गांव वालों ने समझ लिया था कि साया की कहानी सच है। ये जंगल के पास जाना भी छोड़ चुके थे और अंधेरा होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। राजू की कहानी ने सभी को एक नई सीख दी कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति उस घने जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, जहां साया की आत्मा अभी भी भटक रही थी। इस प्रकार साया की कहानी ने उस गांव में हमेशा के लिए डर का माहौल बना दिया था, और राजू की चीखें, जो कि अभी भी उस जंगल से सुनाई देती थी, लोगों को हमेशा यही याद दिलाती थी कि कभी कभी अफवाहें भी